मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। कहते हैं शादी 7 जन्मों का रिश्ता होती है, लेकिन कानपुर की ये कहानी देखकर लगता है कि यहाँ तो हर सुनवाई के साथ एक नया एपिसोड रिलीज हो रहा है। कभी चाय में केमिकल, कभी इंस्टाग्राम वाला टोटका, कभी बेंगलोर वाली दोस्त, तो कभी ब्यूटी पार्लर में अवैध काम के आरोप। मामला पति पत्नी का कम, आरोपों की वेब सीरीज ज्यादा बन गया है। अब इस कहानी का नया चैप्टर सुनिए। वही पत्नी ज्योति गुप्ता, जिन्होंने पहले कहा था पति ने अपनी ही इंस्टाग्राम आईडी से सास को काबू में करने का वीडियो भेजे थे, उन्हीं के कहने पर उन्होंने चाय में लौंग और हल्दी मिलाई, अब एक बार फिर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच गई हैं। इस बार उनके निशाने पर पति नहीं बल्कि सास हैं। ज्योति का आरोप है कि उनकी सास ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर चलाती हैं, जहां गलत काम होता है, और उन पर भी ऐसा काम करने का दबाव बनाया गया। जब उन्होंने मना किया तभी से परिवार उनके खिलाफ हो गया। मेरी सास का पूरा रोल है इसमें, वही है मेरा पूरा घर बर्बाद करने वाली। उन्होंने ही पूरी मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी सर। वो अपने हस्बैंड से 30 साल से शारीरिक रूप से बिल्कुल रिश्ते नहीं रखती हैं, और मेरे हस्बैंड को भी अक्सर छोटी छोटी लड़ाई पे सिखाती थी कि मैं 30 साल से अपने हस्बैंड से शारीरिक रूप से संबंध नहीं रखी हूँ, तुम भी अपने बीवी को छोड़ दो, घर में रहने दो, लेकिन उससे कोई बीवी वाला कनेक्शन मत रखो। उन्होंने कई बार ये चीज़ मुझसे मेरे सामने भी कही है। आप पता कर देख लीजिए, मेरे शादी के कुछ टाइम बाद भी सास मेरी अपने पास ही दोनों को सुलाती थी। वो कहती थी, कभी कदार जब वो हम लोग अकेले रूम में भी सोते थे तो वो सुबह उठ के लड़ाई झगड़े करती थी, कहती थी मुझे रात भर नींद नहीं आई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था रात भर, ये सब कर करके। और जो उनका बेटा है वो एकदम ममाज बॉय है, आप खुद बात करेंगे पता चलेगा, वो पूरा ममाज बॉय है। वो अपनी माँ के चरणों की धोवन भी आज भी पीता है, आज की डेट में भी सुबह उठ के पीता है। कौन लड़का ऐसा करता है आज की डेट में? बीबी को ना समझे, माँ को समझे। वो मुझसे सीधे कहता था कि शादी की है मम्मी के लिए की है, घर के काम करो, मम्मी की सेवा करो, मुझसे उतना मतलब मत रखो, अटैच मत रखो। सर 2 साल हुए, 30 जनवरी 2024 में मेरी शादी हुई थी। उधर पति हिमांशु गुप्ता भी पीछे नहीं हटने वालों में से। उन्होंने हमारे चैनल को वीडियो भेजकर पत्नी के हर आरोप का जवाब देने की कोशिश की है। पति का कहना है कि जिस सास से लड़ाई की बात हो रही थी उसी सास के साथ झूला झूलती थी। इंस्टाग्राम वाले वीडियो भी इन्होंने खुद मेरे मोबाइल से अपने फ़ोन पर भेजे, फिर मेरे मोबाइल से डिलीट कर दिए, और अब आरोप मुझ पर लगा रही हैं। पति का दावा ये भी है कि घर में कैमरा पत्नी की जानकारी के लिए लगाए गए थे, कैमरे में चाय केमिकल मिलाने की रिकॉर्डिंग हुई। अलग अलग अमाउंट बोल के ये खुद ही अपने आप को फंसा रही हैं और झूठी बातें बोल रही हैं। तीसरा ये बोल रही हैं कि मैंने इनका चुपके से वीडियो बनाया, जो कि सरासर झूठ है। मैं सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देने के लिए तैयार हूँ, जिसमें मैं कैमरा लगाते हुए हटाते हुए दिख रहा हूँ, और ये अपने कमरे से अपने ब्लाउज में पुड़िया लाते हुए दिख रही है। और ये जो हल्दी और लौंग बोल रहे हैं ये सरासर झूठ है। अगर हल्दी और लौंग होती तो ये चाय ये स्वयं पीती, जो कि ये नहीं पीती। इसका भी मैं वीडियो प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। और चौथा ये बोल रहे हैं कि मैंने देरी से ये वीडियो वायरल किया, जो कि सरासर झूठ है। मैं 1 साल 6 महीने हमारी लोगों की बातचीत चल रही थी कि शांति से हम लोग इस प्रकरण को निपटाएंगे और शांति से डिवोर्स लेंगे, परंतु इनने मेरे ऊपर झूठे झूठे मुकदमे लड़े, जिस कारणवश मुझे कमिश्नर ऑफिस में प्रस्तुत होकर एसीपी द्वारा जांच करे जाने के बाद मेरी मुकदमा लिया गया। उसके बाद जब न्यूज वाले मेरे पास आए हैं तब मैंने ये वीडियो उनको दिया है। मैंने स्वयंता से अपना वीडियो कोई वायरल नहीं किया है, और ये जो भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रही, मैं हर चीज का प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ विद प्रूफ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं, अगर पत्नी को पता था कि कैमरे लगे हैं तो कैमरे के सामने ऐसा क्यों कर दी? और अगर पति के पास ये वीडियो 1.5 साल पहले से थे तो पुलिस को उसी वक्त क्यों नहीं दिए? पति का जवाब है, समझौते की कोशिश चल रही थी इसलिए वीडियो रोके थे, लेकिन जब समझौता नहीं हुआ तब पुलिस को दे दिए। वहीं सास राधा गुप्ता भी बहू पर पलटवार कर रही हैं। उनका कहना है कि बहू के सारे आरोप झूठे हैं और उनके पास अपने दावों के सबूत हैं। ज्योति गुप्ता जो मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं सरासर झूठ है। हमारी इसकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी, हम लोग बहुत साथ घूमते थे, साथ रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और जो ये इसके पापा जब से ख़त्म हुए हैं तब से ये इसका दिमाग ज़्यादा ख़राब हुआ, तब से इसकी बड़ी बहन चाची आरती गुप्ता इसको भड़काते रहते थे, और ये गलत गंदे गंदे स्टेटस लगाती थी कि माँ जिसकी नेक ना हो, बाप जिसके अनेक हो, मेरे पास सब कुछ है। और ये सब कुछ ये गलत जितना लगाती है वो सब गलत है। यानी एक तरफ बहू कह रही है कि उसे फंसाया गया, दूसरी तरफ पति कह रहे हैं कि उन्हें धीरे धीरे जहर देने की, मारने की कोशिश की गई, और तीसरी तरफ सास कह रही हैं बहू की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब इस पूरे मामले की फाइल देखिए। एक मुकदमा रावतपुर थाने में है, एक चकेरी थाने में, एक चौबेपुर थाने में, और कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं। मतलब ये परिवार एक है लेकिन केसों की लोकेशन अलग अलग है।
फिलहाल पुलिस जांच कर रही है किसका दावा सच है, कौन कहानी गढ़ रहा है और कौन सच बोल रहा है। ये फैसला न सोशल मीडिया करेगी ना आरोप, इसका फैसला सबूत, जांच और अदालत करेगी। तब तक इस कहानी में हर कुछ दिनों में नया मोड़ आता रहेगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, जब पति पत्नी का रिश्ता अदालत, कैमरा और आरोपों के बीच पहुंच जाए तो सबसे बड़ा नुकसान भरोसे का होता है। और वहीं यहाँ सबसे बड़ा भरोसा टूटता हुआ दिख रहा है। ये खबर रिपोर्ट की है कानपुर से हमारे सहयोगी रंजन सिंह ने। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।